जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस कुल इस प्रकार। ईरान का दावा, अमेरिका के कई फाइटर प्लेन्स को मार गिराया। भारतीय वायुसेना 100 कैट वॉरियर्स कॉम्पैक्ट ड्रोन खरीदने की तैयारी में। डीआरडीओ और इंडियन नेवी नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम वारफेयर के लिए तैयार। और भारत में टैंक और फाइटर जेट्स के इंजन का फुल स्वदेशीकरण हुआ पूरा। वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला अपडेट सामने आया है। आपको याद होगा कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बिना किसी सबूत के भारत को लेकर बयानबाजी करते थे और ताना मारते थे कि 11 ब्यूटीफुल प्लेन शॉट डाउन। लेकिन अब जरा समय का पहिया देखिए। आज अमेरिका के 16 ब्यूटीफुल प्लेन्स गिर चुके हैं और ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि अमेरिका के 16 फाइटर जेट तबाह हो गए। लेकिन इस कहानी का कड़वा सच थोड़ा अलग है। ये सारे के सारे 16 एयरक्राफ्ट सिर्फ ईरान के एयर डिफेंस से नहीं गिराए। अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ फाइटर टेक्निकल मालफंक्शन का शिकार हुए हैं। कुछ तो खुद अमेरिका के फ्रेंडली फायर में खाक हो गए और जो बच गए उन्हें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके आसमान में डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया और वो इसे पूरी तरह से ईरान का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका भारत पर 11 ब्यूटीफुल प्लेन्स का झूठ नैरेटिव चलाता था, आज उनके खुद के 16 एयरक्राफ्ट का ये हाल उनके लिए एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है। एक बड़ा अपडेट हमारी भारतीय वायुसेना की तरफ से आ रहा है। फ्यूचर एयर सुपरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स अब लगभग 100 यूनिट्स 2.2 टन वाले कॉम्पैक्ट ड्रोन को खरीदने पर विचार कर रही है। और हम बात कर रहे हैं HAL के कैट्स वॉरियर प्रोग्राम की। ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, बल्कि यह एक लॉयल विंगमैन है जो हमारे रफाल और तेजस जैसे फाइटर के साथ मिलकर दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की क्षमता रखता है। और जिस तरह से मॉडर्न वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है, उसे देखते हुए 100 कैट वॉरियर ड्रोन का इंडक्शन भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और अपडेट है भारतीय नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की तैयारी को लेकर। डीआरडीओ अब GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए क्वांटम सेंसर को तेजी से पुश कर रहा है। यानी अगर कल युद्ध के दौरान दुश्मन हमारे सैटेलाइट नेविगेशन को जैम भी कर दे, तो भी हमारी मिसाइलें क्वांटम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके दुश्मनों के ठिकानों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कहर बरसाएंगी। और इसी दिशा में इंडियन नेवी भी पीछे नहीं है। भारतीय नौसेना फ्यूचर वॉरफेयर के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर पुश करी है, ताकि समंदर में भारत के डोमिनेंस को कोई चुनौती न दे सके। वैसे स्वदेशीकरण से याद आया, आज इंजन्स को लेकर बैक टू बैक बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले AVNL यानी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने हमारे टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स के इंजन्स का 100% फुल इंडिजनेशन अचीव कर लिया है। यानी अब टैंक के इंजन्स के लिए हमें किसी विदेशी सप्लायर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन्स का फुल असेंबली का काम अब गोदरेज को शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि हमारी मरीन और एरियल प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और इसी कड़ी में बेंगलुरु बेस्ड वायुवा डिफेंस ने ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल के लिए 4 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला माइक्रोजेट इंजन डेवलप कर लिया है। मतलब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का इकोसिस्टम अब फुल स्विंग में आ चुका है। और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2030 तक ड्रोन्स के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने में टारगेट सेट कर दिया है। इसके अलावा इंडियन नेवी की हमारी स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के एक्सरसाइज काकाडू में हिस्सा लिया है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत पकड़ को दर्शाती है। बाकी ग्लोबल सप्लाई चेन में हो रहे डिसरप्शन के बावजूद US की LPG और रशियन ऑयल की शिपमेंट सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच रही है, जो ये दिखाता है कि आज की जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कितनी पावरफुल है। दुनिया आपस में लड़ रही है, लेकिन भारत की हित पूरी तरह से सुरक्षित है। ये थी आज के डिफेंस की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, पर शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हमारे इस नए चैनल का पहला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है। जब आप सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करते हैं, तो मुझे सीधा फीडबैक मिलता है कि आपको ये टू द पॉइंट कंटेंट पसंद आ रहा है। आपको ये सपोर्ट मुझे आपके लिए डेली और कंसिस्टेंटली ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके इस 1000 के टारगेट में सपोर्ट करें। जय हिंद।